साथियों, क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देख रहे हैं न्यूज़ बीएसपी इंडिया। मैं हूं एसके नीरज। साथियों, आज ऐसी घटना के साथ आप लोगों के बीच में रूबरू हो रहा हूं जिसे सुन करके आप लोगों के रूह कांप जाएंगे। आज़ादी के 77-78 साल बाद भी आज देश के अंदर एससी समाज की हालात बद से बदतर बनी हुई है। साथियों, खास करके जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश व केंद्र में आई है, तब से दलितों पर अन्याय अत्याचार चरम पर बढ़ गया है, जिसकी साथियों गिनती नहीं की जा सकती कि दलितों पर कितने अत्याचार हो रहे हैं। आए दिन रोज के रोज कहीं ना कहीं जो है घटनाएं घट रही हैं, हर घंटे घटनाएं घट रही हैं। साथियों, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में जमीन विवाद को लेकर के सपा नेता विजेंद्र यादव ने आबादी की ज़मीन थी जिस पे कब्जा किया हुआ था, लेखपाल आकर के उस ज़मीन को न्यायिक प्रक्रिया के तहत दलित दंपत्ति को आवंटित करता है कि यह ज़मीन उसकी है। उस समय बात मान ली जाती। अगले दिन जब दलित परिवार उस ज़मीन पर निर्माण कार्य कर रहा होता, वहाँ पे नींव की खुदाई हो रही होती है, तो विजेंद्र यादव अपनी पूरी गैंग के साथ आता है, जो कि सपा का नेता बताया जाता है। विजेंद्र यादव शैलेश, श्रीचंद, सुषमा और सनी के साथ मिलकर के उस दलित परिवार को जान से मारने की धमकी देता, उसके साथ में मारपीट करता, तमंचे की नोक पर परिवार को डरा धमकाया करके पास के ही प्लांट में केशों के घर ले जाता है और घर के अंदर बंद कर देता है। साथियों, वहां पर विजेंद्र यादव, जो कि सपा का नेता बताया जाता है, जूते में पेशाब करता है और धमकाता है। धमकाते हुए दलित दंपत्ति को पेशाब पिलाता है। साथियों, इतनी बर्बरता आज़ादी के बाद जब देश के अंदर संविधान लागू हो, जहां पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सबके लिए बराबर का कानून दिया हो, बराबर का अधिकार दिया हो, सबके लिए रक्षा, सुरक्षा, मान सम्मान, स्वाभिमान दिया हो, ऐसे हालात में, ऐसे समय में भारत देश के अंदर दलितों की ऐसी स्थिति है। और योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बिल्कुल शांति का माहौल है, रात को 2-2 बजे लड़कियां घूमने निकल सकती हैं, गुंडे प्रदेश छोड़ करके चले गए हैं, सबको हमने ठोक दिया है, अमन चैन से लोग जिंदगी काट रहे हैं। लेकिन ऐसे ही आए दिन घटनाएं, कहीं रेप, गैंगरेप की, कहीं जातिवादी आतंकियों द्वारा प्रताड़ित करने की, जान से मारने की घटनाएं आम हो गई हैं। साथियों, जगह जगह पर देखा जा रहा है कि जातिवादी गुंडे दलित को सताने में पीछे नहीं हट रहे हैं। ये जो पेशाब वाली घटना है, ये कोई छोटी घटना नहीं है, लेकिन अभी तक योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर नहीं चला। आखिर क्यों? अगर यही आरोपी कहीं दलित होता, कहीं मुसलमान होता, तब तक योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चल जाता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने ऐसे लोगों को संरक्षण दे रखा है। उन्हें तो सिर्फ जाति के नाम पे सरकार चलानी है। वोट लेना होता है तो सबको हिंदू बताते हैं, और जब वोट लेकर के निकल जाते हैं तो जातियों में गिनती करते हैं। मैं समझता हूं कि जब से योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से देश के अंदर तो छोड़िए, अगर देश के अंदर ही देखा जाए तो सबसे ज्यादा घटनाएं भाजपा के राज्यों वाली सरकार में हो रही है। चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, या भारतीय जनता पार्टी के समर्थित राज्य की सरकारें हों। साथियों, दलितों पर ही अत्याचार क्यों? क्योंकि दलित
स्वाभिमान से जीना चाहता है और ये उसे जीने नहीं देना चाहते। मैं SC ST OBC के लोगों से कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हिंदुओं को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो अपने आप को पहचानो कि आपको किस कैटेगरी में रखा गया है। तुम आपस में लड़ते हो। यादव अपने आप को बहुत बड़े हिंदू समझते हैं, बहुत बड़े पाखंडी और आडंबरी समझते हैं। आपको ये नहीं पता कि विजेंद्र यादव ने जिस पेशाब को दलित दंपत्ति को पिलाया, वही उसके कथाकार जो थे, कथावाचक थे, उसको ब्राह्मणी ने पिलाया। ब्राह्मणी के मूत्र से कथावाचक को जब शुद्धिकरण किया गया तो विजेंद्र यादव कहाँ थे? क्या उस समय तुम्हारे अंदर इतना रुतबा नहीं था कि इटावा की घटना का बदला ले सकते थे? लेकिन नहीं, तुम तो जातीय आतंकवादी हो। तुम्हारे अंदर ये गर्व है कि मैं हिंदू हूं और तुम दलितों को परेशान करना जानते हो। लेकिन ऐसा नहीं। जिस दिन मनवादियों की सरकार जाएगी और संविधान पर आधारित बहुजनों की सरकार बनेगी, एक एक का बदला लेंगे। आपको पता होगा कि जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, पूरे प्रदेश में अमन चैन से लोग रहते थे। कहीं से किसी अप्रिय घटना का समाचार नहीं आता था। लेकिन जब से 2012 से 17 के बीच में सपा की सरकार रही है तो दलितों पर अत्याचार हुआ। 2017 से अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो दलितों पर अत्याचार हो रहा। तुम सबके सब मिलकर के सिर्फ दलितों को निशाना बनाना चाहते हो। तो मैं दलितों से अपील करना चाहूँगा कि जब सारी मनवादी पार्टियां आपको निशाने पर ले रही हैं तो आप लोग भी कसम खाइए कि हम आडंबरी नहीं अम्बेडकरवादी बनेंगे। सारे आडंबर छोड़ देंगे। हम किसी भी आडंबर पाखंड में नहीं जाएंगे, अंधविश्वास में नहीं जाएंगे। हम बाबा साहब के बताए हुए बुद्ध के रास्ते पर चलेंगे। और फिर मैं देखता हूं कि इन हिंदुओं की औकात क्या होती तुम्हारे ऊपर आंख दिखाने की। जिस दिन आप बौद्ध बन जाओगे, दुनिया के सबसे बड़े संगठन से जुड़ जाओगे, 125 देशों वाली जो हमारी समिति है उससे आप जुड़ जाएंगे तो आप पर अत्याचार नहीं होंगे। लेकिन जब तक आप दलित बनेंगे, जब तक आप जातियों में रहेंगे, तब तक आप पर अत्याचार रुकने वाला नहीं है। क्योंकि आप अपने आप को हिंदू कहोगे और ये हिंदू तुम्हें मानेंगे नहीं, तुम्हारा शोषण करते रहेंगे। और जब तक तुम हिंदू और हिंदू धर्म के नियम को मानोगे तो तुम्हें सताने से ये बाज नहीं आएंगे। एक ही रास्ता है, चलो बुद्ध की ओर। अम्बेडकरवादी बनो, आडंबरी नहीं। और अम्बेडकरवाद और पाखंडवाद दोनों एक साथ नहीं चल सकते। साथियों, जो न्याय की बात करता है, जो ज्ञान की बात करता है, उसको ये जेल में डालते, उसके ऊपर FIR करते हैं। अभी डॉक्टर रजनीश गंगवार ने जो कविता पढ़ी है और बिल्कुल सही है कि हे दलित समाज के लोगों, खास करके मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कांवर उठाने मत जाना। उससे आप DM SP कलेक्टर नहीं बनोगे। जब आपके बच्चे स्कूल जाएंगे तो DM SP कलेक्टर बनेंगे, मंत्री बनेंगे, संतरी बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, न्यायाधीश बनेंगे, सब कुछ। लेकिन कांवर उठाने से जो है आपकी बुद्धि भी खुलने वाली नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी कांवर लेने क्यों नहीं जाते? आदित्यनाथ कांवर लेने नहीं जाते? राजनाथ सिंह कांवर लेने क्यों नहीं जाते? राहुल गांधी कांवर लेने क्यों नहीं जाते? अखिलेश यादव कांवर लेने क्यों नहीं जाते? साथियों, नहीं जाएंगे क्योंकि कांवर लेने के लिए ये धर्म को बढ़ावा देने के लिए ये SC ST OBC समाज को आगे करते हैं। क्योंकि वहाँ पे मारने वाले भी हमारे होते हैं, मरने वाले भी हमारे होते हैं। जब किसी पे केस होती तो वो लोग हमारे होते हैं। तो साथियों, ऐसे में मैं आप लोगों से अपील करूँगा कि आप लोग हिंदुओं से अलग हो जाइए, बौद्ध बन जाइए। इसमें आप लोगों का कल्याण है। अन्यथा ये हिंदू लोग जो जातीय आतंकी हैं
आप पर आतंक करने से बाज नहीं आएंगे। और जो मैनपुरी की घटना है, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और वहां के डीएम और एसपी से निवेदन करता हूं कि जो आरोपी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए और जितनी जल्दी हो सके ऐसे आरोपियों के घर बुलडोजर चलाया जाए और जितने उसमें शामिल हैं इस आतंक में सबको एनकाउंटर किया जाए। अगर 2-4 को इनकाउंटर कर दिया जाएगा तो आगे से ऐसी घटनाएं नहीं होगी, अन्यथा ये घटनाएं रुकने वाली नहीं है, क्योंकि सरकार में जो कानून व्यवस्था है वो बहुत लचर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार जब से आई तब से दलितों पर अत्याचार बढ़ा है। इसलिए मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन है कि 2-4 आतंकियों का अगर आप एनकाउंटर करा देते हैं तो शायद ये घटनाएं रुक सकती हैं, अन्यथा रुकने आपके बस की रोकना नहीं है। साथियों, जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, निवेदन है कि वह चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लाइक कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें कि वीडियो आपको कैसी लगी। सभी को क्रांतिकारी नमोदय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।